नमस्कार, मैं आपका अपना एआई न्यूज एंकर और आप देख रहे हैं तेवतिया न्यूज चैनल, हमेशा सच के साथ। वह लड़ाई दोबारा लड़ना चाहता है। एक हफ्ता अपने बालक का साथ दे दो, 1000 भगत सिंह बना दूंगा, गारंटी है। मेरी 5 महीने की बच्ची है, अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहूं हूं, थारा बालक जब तक थारे बालक के शरीर में खून की आखिरी बूंद रहेगी, थारे लिए लड़ता रहेगा, जिंदगी में धोखा नहीं देगा रे। भगत सिंह ने टूक तोड़ के जब मुंह में दिया ना, बोके की आख्या मासुआन लागे रे भगते, तना लोग ठीक पूछा रहे, तू जात पात धर्म मजहब क्या नहीं मानता रहे। जम के अंदर कोई सुधार जब तक नहीं होगा, जब तक जवान का, किसान का, मजदूर का, दलित का बेटा स्वयं सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जईब की बार हमने गवाना जीत लिया, अगली बार सारे गरीबा के बड़का ने कुर्सियां पर बैठाऊंगा और हरियाणा जीत के दिखाऊंगे। शनिवार का दिन, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह जी ने जन्म लिया था, 28 सितंबर 1907 को, उस दिन भी शनिवार ही था। आज के दिन सुबह के टाइम 9 बजे, ए बेटा, ए चुप हो जाओ, सारे पिटोगे। आज के दिन सुबह के टाइम 9 बजे सरदार किशन सिंह, उनके एक सपुत्र हुआ जिसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह का नाम भगत सिंह क्यों रखा गया? जिस दिन भगत सिंह का जन्म होया, उसका काका और उसका पिता दोनों जेल के अंदर थे। भगत सिंह के जन्म लेते ही दोनों की जमानत हो गई थी, दोनों जेल से बाहर आए थे। तो उसकी दादी ने लाड चाव में रखा था, मेरा पुत्र बड़ा भागा वाला है, भागा वाला से भगत नाम रखा गया। अब सब ये तो जानते हैं भगत सिंह ने हमारे लिए कुर्बानी दी थी, जेल गया था, फांसी के फंदे पर झूला था, लेकिन भगत सिंह था कौन, ये बात बहुत कम आदमी जानते हैं। सबसे बड़ी चीज, शहीद आजम भगत सिंह, उनके काका, दोनों के दोनों उनके पिता, तीनों के तीनों क्रांतिकारी, उनके दादा अर्जुन सिंह क्रांतिकारी। देश के लिए उनके काका ने जेल के अंदर ही अपनी शहादत दे दी थी। अब बात यह आती है, भगत सिंह की ज्यादा लंबी चौड़ी बात बताऊंगा तो शायद आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसके जीवन की एक आखिरी 12 घंटे बताता हूं। आखिरी 12 घंटे आपकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल आएगा। 23 मार्च का वो दिन, सुबह की टाइम जोरदार आंधी आती है और जेल के बाहर से आता है जेल का नाई बरकत सिंह। ओए आज मेरा भगता नहीं रहेगा, ओए आज मेरे भगते को फांसी तोड़ देंगे। हर जेल के गेट को बंद करते हुए, रोते हुए, इतनी देर में बाहर से पुलिस प्रशासन आती है कि भगत सिंह को जेल से बाहर निकाल लो। 13, 14, 15 नंबर बैरक में तीनों दोस्त, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। 14 नंबर में भगत सिंह। अगर कोई साथी ये सोचता हो ज्यादा लंबा तगड़ा भगत सिंह था, 5 फुट 10 इंच हाइट, 57 किलो वजन, 27 की कमर, 32 की छाती, 7 से 8 नंबर का जूते का साइज, 6x6 की उसकी चक्की थी जिसके अंदर वो विश्राम करता था। भगत सिंह का वजन फांसी के टाइम 5 किलो बढ़ गया था। भगत सिंह को फांसी के लिए बाहर निकालते हैं और बाहर निकालकर जब फंदे की तरफ लेके जाते हैं, वो टाइम था शाम के 7:30 बजे का। भगत सिंह को फंदे पर लेकर गए, तीनों दोस्त एक साथ खड़े हैं। अंग्रेज पूछते हैं कोई आखिरी ख्वाहिश? शहीद आजम कहता है तुम जैसे कुत्तों को देश से बाहर निकालना। अंग्रेज कहते हैं इससे दूसरी कोई ख्वाहिश? भगत सिंह कहता है एक बारी तीनों दोस्त गले मिलना चाहते हैं। तीनों दोस्तों के हाथ खोल दिए जाते हैं, तीनों गले मिलते हैं। गले मिलते ही बड़े खुश होते हैं, बड़े हंसते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरे दोस्तों
अगले जन्म में फिर मिलेंगे। तीनों फांसी के फंदे को चूमते हैं और तीनों जब फांसी के फंदे को चूमते हैं 7:30 से लेकर 7:33 पर उनको फांसी तोड़ दिया जाता है। फांसी तोड़ने के बाद तीनों को जब नीचे उतारा गया, उसके बाहर जो आवाम थी, जो जनता थी, वो तिलमिला रही थी, वो रो रही थी। उस जनता की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। अब यहीं से एक बात सोचना, वही लाहौर जेल है, उस जेल के अंदर जहां मैं खड़ा हूं, यहां भगत सिंह फांसी तोड़ा गया है और उस जेल के चारों तरफ ये जो जनता अब बैठी है, ऐसे ही जेल को घेरे हुए 2 लाख से ज्यादा आदमी थे। अगर एक आदमी एक ईंट को उठाता, जेल नाम की वहां चीज नहीं बचती। उन्हीं के अंदर जेल के बाहर एक बोगा भंगी खड़ा था, बोगा वाल्मीकि जिसका नाम था, और भगत सिंह से जिसने ये बोला था, ओए भगते तेरे को आखिरी रोटी अपने हाथ की खवाऊंगा रहे। जो बोगा वाल्मीकि था वो भगत सिंह की जेल की सफाई करता था। भगत सिंह ने एक दिन उससे कहा, जीते जी अग बेटा मेरे लिए रोटी लेके अपने घर से। बोगा कहता मैं वाल्मीकि समाज का हूं, आप उच्चतम समाज से आते हो सरदार जी, मेरे हाथ का खाना कहां खाओगे। भगत सिंह ने कहा तू मेरी बेबे है, तू मेरी माँ के समान है, जो मेरे मलमूत्र को साफ करता है। जब मैं अपनी बेबे की याद करता हूं तो तेरे अंदर अपनी बेबे देखता हूं, मेरे हाथ की, तेरे हाथ की मैं रोटी खाना चाहता हूं, रोटी बना के लाना। बोगा रोटी बना के लाता है, भगत सिंह के सामने रख देता है। भगत सिंह ने टूक तोड़ के जब मुंह में दिया ना, बोगे की आख्या मासुआन लागे रे भगते, तना लोग ठीक पूछा रहे, तू जात पात धर्म मजहब क्या नहीं मानता रहे, सबसे बड़ा एक ही चीज है और वो चीज है भाईचारा। उसी बोगे से भगत सिंह ने कमेंट किया था कि जब भगता फांसी टूटेगा आखिरी रोटी तेरे हाथ की खागा। और वो बोगा जेल के कवाड़ पीटता है, अरे मेरे भगते ने मेरे हाथ का एक टूक तक खा लेने दो। अरे ओ बदतमीजो, उसके बाद फांसी पर चढ़ा लियो। बाहर बोगा रोन लाग रहा, परिवार रोन लाग रहा, और अंदर जिनको फांसी तोड़ी गई उन्होंने देखा कि जेल के अंदर अगर सारी जनता भाग आई कहीं जेल को ना तोड़ दे, इसीलिए ट्रक मंगवाया गया। एक ट्रक के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, जिनको लेटा कर उनके कुल्हाड़ी से बोटे बोटे किए गए, और फिर एक बोरी के अंदर उनकी लाश को डाला। वह लाश डाल के जेल का पिछला गेट फाड़ के और उड़े के लेकाड़ के लेकर गए और दूर ले जाकर सतलुज नदी के किनारे मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। जब इस बात का पता लगता है हिंदुस्तानियों को, वहां भागते हैं, उन लाशों को बचाते हैं, उन लाशों को बचा के लेके सुबह के टाइम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अपने हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम भी एक कमी थी, आज भी एक कमी है। जब वो शहीद हो गए, उनकी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए 5 लाख आदमी एकत्रित हुए थे और भगत सिंह कहता था अगर जिंदा रहते हुए 5 लाख आदमी एकत्रित हो गए, हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। आज भी इस देश को भगत सिंह की जरूरत है। आज भी इस देश के हालात बताता हूं, शेर टंगे थे फांसी पे और गिद्दड़ बन के राजा। एक क्रांति की और जरूरत है, सुनता हो तो भगत सिंह उल्टा आ जा। आप लोगों के बीच में आज एक बात बताता हूं। भगत सिंह की मां ने कहा था, ये बेटा तू उल्टा भी आवेगा कि ना आवे। भगत सिंह ने कही तेरी मां आऊंगा, बिला पहचानूंगी क्यों कर, बिला जो हक के लिए, जुल्म के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए जो लड़ता दिखाई दे, उसी के अंदर सोच लेना तेरा बेटा भगत सिंह है।
आज भी आप लोग उन पार्टियों के गुलाम हो रहे हो, बताते हुए शर्म आती है। जुआ गांव में ये प्रोग्राम जुआ गांव की तरफ से कराया गया है। शहीद आजम भगत सिंह का यहाँ जन्मदिन मनाया गया है और कांग्रेस और बीजेपी पार्टी वाले फोन कर कर अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि अरक्षकारा के प्रोग्राम में एक भी आदमी नहीं जाना चाहिए।